हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे यूके की पीआर की क्या क्या ऑप्शंस हैं। यूके में पीआर के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली कनाडा के लिए इसीलिए अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पीआर की ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस रहती है कनाडा में। तो दैट्स वाई कि स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत क्वेश्चन होता है कि ऑल्दो जो यूके है बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन है, अगर हम वर्ल्ड में बेस्ट गिने तो ये यूके और यूएसए दो बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन कंट्रीज में आता है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज आएंगी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, वो मैक्सिमम यूके और यूएस में ही होंगी। तो इसलिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि स्टडी डेस्टिनेशंस के लिए यूके बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं पीआर की। पीआर में जैसा कि अगर आप स्टडी करने वहाँ पर जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपने +2 करी है इंडिया से और अगर आप वहाँ पर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, 3 इयर्स की बैचलर्स रहती है, या अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो 1 ईयर की मास्टर रहती है। उसके बाद आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं चाहे आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपको 2 इयर्स का जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको मिलना ही मिलना है, PSW। तो उसके बाद आपके पास जैसा कि पहले चलता था टायर 2 वीज़ा, अब उसको हटा के स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया है। उसमें आप किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके वो 3 से 5 इयर्स तक का आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। वो जो 3 to 5 इयर्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, उसी कंपनी के अकॉर्डिंगली वो आपको एम्बेसी वीज़ा देगी कि आपको 3 ईयर का मिलना, 4 का मिलना या 5 ईयर का मिलना। तो अब एक बार आपने ले लिया, उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है दोबारा स्पॉन्सरशिप लेके। जब आपका जो वर्क है वो 5 इयर्स का हो जाएगा, जैसे ही आपका 5 ईयर का वर्क वहां पर कंप्लीट होगा, वो स्टडी पीरियड उसमें काउंट नहीं होगा, जो आपका वर्क है वो 5 ईयर का हो जाएगा। उसके बाद आप पीआर के लिए एंटाइटल्ड हैं। एक तो रास्ता हो गया ये कि स्किल्ड वर्कर के थ्रू आप अपना पीआर ले सकते हैं। सेकंड है, अगर आपने मान लीजिए स्टडी नहीं भी कंप्लीट करी, आप मान लीजिए बैचलर्स के लिए गए हैं, आपने अभी 1 साल का ही कोर्स कंप्लीट किया, आफ्टर 1 ईयर ही अगर आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देती है तो भी आप उसको स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एजुकेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि आपने बैचलर कंप्लीट ही करनी है तभी आपको वो आप स्किल वर्कर में जा सकते हैं। आप बिना अपनी डिग्री कंप्लीट करे हुए भी स्किल वर्कर में इसको माइग्रेट कर सकते हैं। अब आपके पास थर्ड ऑप्शन आती है, अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो आपको मान लीजिए बैचलर्स के बाद भी 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो उस वर्क परमिट के दौरान आप वहाँ की आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूके की आर्मी में। तो जैसा कि अगर आपको यूके की आर्मी अपॉइंट कर लेती है, क्योंकि यूके की आर्मी में कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से कोई भी कैंडिडेट को वो अपॉइंट कर सकते हैं, यूके आर्मी में जा सकता है, क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ के अंडर आता है तो इंडियंस को भी वो डायरेक्टली यूके आर्मी में ले सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली आर्मी में जाएंगे तो आपकी डायरेक्टली पीआर हो ही जाती है वहाँ पर। वो आफ्टर दैट आपको वो 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वहीं आर्मी में ही कंप्लीट करना होता है। ये थी थर्ड ऑप्शन। अब और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैरिज बेस है या बच्चा वहाँ करने की, वो मैं अभी उन चीज़ों को मैं नहीं ज़्यादा प्रमोट करता, ना ही मैं उसमें ज़्यादा एडवाइस करता हूँ। तो जो पहले के 3 एथिकल वेज हैं वो आप जरूर अडॉप्ट करके वहाँ की पीआर ले सकते हैं, और उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी वेज अगर आप चाहते हैं तो इसलिए अब यूके में भी बहुत सारी पीआर की ऑप्शंस आपके पास हैं। यूके अब जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन होने के बावजूद अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यूके की गवर्नमेंट की अब ये पॉलिसी है कि वो बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन इसको बनाना चाहते हैं यूके को, कि जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए आए। तो वो भी इसी दिशा में उन्होंने अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्टार्ट किया है। अपनी ये स्किल वर्कर की जो लिमिटेशंस थी, उसमें जो कंपनी थी सिर्फ जो टायर 2 स्पॉन्सर्ड लिस्ट बनाई हुई थी उसको भी उन्होंने हटाया है। तो इसलिए यूके बहुत ही पॉजिटिव नोट्स में स्टूडेंट्स को आज की डेट में वेलकम कर रहा है वहाँ स्टडी करने के लिए और अपने सेटलमेंट की ऑप्शंस देने के लिए। और आगे भी हम यूके की गवर्नमेंट से और इसी तरह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और भी कदम उठाएंगे। जैसे इन्होंने अभी एक स्किल्ड माइग्रेट वीज़ा भी स्टार्ट करा है, जो कि डायरेक्टली 3000 इंडियंस को वो डायरेक्टली वो वीज़ा देंगे वहाँ पर, बिना किसी कंडीशन के कि आप वहाँ पर आकर स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ अगर आप भी अपना यूके में करियर देख रहे हैं तो यूके बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर हम बात करें, अगर आपकी सेटलमेंट की ऑप्शन देखें तो वो भी
इस टाइम पे सेटलमेंट की ऑप्शंस भी आपको कंट्री वो प्रोवाइड कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.